सफाई करने वाली बुजुर्ग महिला घर की सफाई के दौरान अनजाने में मालिक के कैबिनेट पर रखी पुरानी चायदानी तोड़ देती है। उसे लगा कि यह चीनी मिट्टी का बर्तन ज्यादा मूल्यवान नहीं है, लेकिन जब उसने सफाई कंपनी के मैनेजर के सामने जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए माफी मांगी तो मैनेजर ने उसे एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर सुनाई। अच्छी खबर यह थी कि घर के मालिक का पूरा परिवार विदेश यात्रा पर गया था और वे 6 महीने बाद ही लौटेंगे। लेकिन बुरी खबर ने उस महिला को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, क्योंकि वह चायदानी चीन के तांग राजवंश काल की थी, जिसका मूल्य अब पैसे से आंका नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि अगर वह अपनी आजीवन की कमाई भी दे दे तो भी उस चायदानी के एक हिस्से की कीमत नहीं चुका पाएगी। यह सुनकर उसे लगा जैसे आफत आ गई, लेकिन मेज पर पड़ी चाबियों को देखकर उसके मन में एक साहसिक विचार आया। उसने पहले तेजी से एस्टेट के सभी दरवाजे खोले और फिर आराम से मुख्य शयन कक्ष के बिस्तर पर लेट गए। अलमारी में रखे बहुमूल्य कपड़ों को देखकर और अपने फटे पुराने रूप पर नजर डालते हुए उसने बिना एक शब्द कहे मालिक के शानदार कपड़े पहन लिए और अपने 3 साल से सिले टांके वाले कपड़ों को तुरंत फेंक दिया। इस तरह लगभग 60 साल की उम्र की वह महिला एक भव्य एस्टेट की मालकिन बन गई। अपनी नई पहचान के अनुरूप दिखने के लिए वह तहखाने में गई और एक स्टेक निकाली, जिसे वह जीवन भर खाने का साहस नहीं कर पाई, और उसे अनमोल रेड वाइन के साथ परोसा। उस पल उसने महसूस किया कि अमीर लोगों का जीवन कितना विलासितापूर्ण होता है। खुद को एस्टेट की असली मालकिन समझने के लिए उसने आगे बढ़कर घर में मालिक की सभी तस्वीरों को चिथड़ों में फाड़ दिया, ताकि वह पूरी तरह से यकीन कर सके कि अब वह उच्च वर्ग में शामिल हो गई है। लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि यह विलासितापूर्ण जीवन सिर्फ 2 दिन ही चलेगा। उस दिन वह हमेशा की तरह गृह कार्य कर रही थी, तभी दरवाजे पर तेज घंटी बजी। उसने सोचा कि शायद मालिक जल्दी लौट आए हैं, इसलिए वह घबराहट से दरवाजे तक गई। दरवाजा खोलने पर पता चला कि वहां सिर्फ एक भटका हुआ जवान लड़का था, लेकिन उसकी गर्भवती प्रेमिका उस समय प्रसव पीड़ा में थी। ऐसा देखकर वह तुरंत आगे बढ़ी और मिलकर उस महिला को कमरे में ले आई, और उसकी मदद से महिला ने गर्भ में पल रहे बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म दिया। हालांकि एक नए जीवन के जन्म को अपनी आंखों से देखकर उसके मन में मिश्रित भावनाएं उठी। आजीवन अविवाहित और बिना संतान वाली होने के बावजूद प्रसव में मदद करते हुए उसे अचानक एक परिवार जैसा एहसास हुआ। इस एहसास को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसने तुरंत मुड़कर उन दोनों के लिए कुछ शिशु देखभाल उत्पाद ढूंढे और बहुत ही सहज तरीके से उस लड़के से कहा कि वह अकेली इस एस्टेट में रहती है और अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो वे परिवार जितना चाहें उतने दिन रह सकते हैं। और यह सुनकर लड़का बहुत ही खुशी से राजी हो गया। शाम के खाने के समय उस महिला ने फिर इशारों में उस लड़के और उसकी पत्नी की पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछा। तब पता चला कि वह लड़का और उसकी पत्नी बचपन से ही अनाथ थे। इतने सालों से वे लगातार घूमते फिरते रहे हैं और अब तक उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। लड़के के जवाब ने उस महिला को तुरंत खुश कर दिया, क्योंकि उनकी जीवन शैली ठीक वही परिणाम थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत कहा कि लड़का रह सकता है, जब तक चाहे तब तक रह सकता है। इस तरह वह लड़का और उसकी पत्नी भी इस एस्टेट में रहने लगे। उन सब ने अपने अपने काम स्पष्ट रूप से बांट लिए। पत्नी बच्चे की देखभाल करती, लड़का लकड़ी चीरता और वह महिला खाना बनाने की जिम्मेदारी संभालती। वे सब एक परिवार की तरह थे, जिसने इस एस्टेट की कीमत को पूरी तरह से दिखा दिया। हालांकि ऐसे दिन बस कुछ ही गुजरे थे कि एक और अनपेक्षित स्थिति आ गई। उस दिन खाना खाते समय उन्होंने अचानक देखा कि एक अजनबी गाड़ी बिना किसी वजह के एस्टेट में आ गई है। देखने पर पता चला कि आने वाला माली था। वह महिला तेजी से कमरे से बाहर आई। अपनी सारी बचत उसे देकर उसने झूठ बोला कि मालिक के आदेश पर माली को निकाल दिया गया है। एक संकट टलने के बाद वह संतुष्ट होकर रसोई में लौट आई, लेकिन दूसरा संकट उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि फ्रिज में अब बहुत कम खाना बचा था। गैस की आपूर्ति भी खत्म होने वाली थी और पत्नी अपने बच्चे के लिए कई बच्चों की चीजें भी खरीदना चाहती थी। इन सभी खर्चों ने उस महिला को परेशान कर दिया, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी सारी बचत माली को दे दी थी और अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। वह महिला के चिंतित चेहरे को देखकर लड़के को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब लड़के ने सही अनुमान लगा लिया तो उस महिला ने भी छिपाने का फैसला नहीं किया। अगर उन्हें एक साथ रहना है तो उन सभी को मिलकर काम करना होगा। इसीलिए दोनों के बीच बातचीत के बाद लड़के ने एस्टेट की सभी पुरानी वस्तुओं को कम दाम पर बेच दिया। भले ही कीमतें ज्यादा नहीं थीं, लेकिन पर्याप्त संख्या में पुरानी वस्तुएं थीं जो उन्हें आजीवन आराम से रहने लायक धन दे सकती थीं। ऊंचे दर्जे की जिंदगी का अनुभव करने के लिए इस सफाई वाली दादी ने एस्टेट के मालिक के विदेश यात्रा पर होने का फायदा उठाकर खुद को इस एस्टेट की मालकिन बना लिया। इतना ही नहीं, उसने एक भटके हुए युवा जोड़े को भी इस शानदार एस्टेट में अपने साथ रहने दिया। इस तरह पहले एक दूसरे को जानने वाले भी नहीं थे। वे लोग इस एस्टेट में शानो शौकत भरी जिंदगी जीने लगे। हालांकि इन खुशनुमा पलों को बस कुछ ही दिन बीते थे कि उस महिला को अचानक एक फोन मैसेज मिला। वह घबराकर उन दोनों के साथ मिलकर घर के अंदर का सामान वापस मूल स्थिति में लाने लगी। पता चला कि सफाई कंपनी के मैनेजर ने अचानक जवाब दिया था और वह यह जांचना चाहता था कि उस महिला ने वहां